आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती 28:19 की महान आज्ञा के प्रतिपूर्ति के लिए परमेश्वर की आवाज कैसे सुने, हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, इस विषय में बेतेल प्रेयर हाउस के मिनिस्ट्री पार्टनर के रूप में ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के विषय में, उसकी अगुवाई को समझने के विषय में, सपनों के विषय में, दर्शनों के विषय में और विभिन्न आत्मिक अनुभवों के विषय में जो कि बाइबल में दिया गया है, हम कैसे अपने जीवन में ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इस विषय में ये वीडियो सेतमेत में है और ये बेतेल प्रेयर हाउस के लिए है। तो कृपया आप इसे सुने और आशीषित हो। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। ये जो है खंडों में है और एक के बाद एक वीडियो का सीरीज है, आप इन्हें सुने, परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें। प्रभु आशीष दे। आइए हम वचनों से देखते हैं, और जैसा कि पिछले दिनों से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, और आज उसका नवा भाग है, नवा सेशन है, और हम इस प्रकार से परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं स्वप्न और कैसे हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। सपनों की व्याख्या के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। ड्रीम्स एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। 12:6 गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 6वां वचन। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक को निकालेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 और 18 पद में देखते हैं। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरानिए स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। इन दोनों वचनों के अनुसार, और भी बाइबल में कई सारे वचन हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करता है। तो आज हम स्वप्न और उसकी व्याख्या के बारे में आज सीखने जा रहे हैं। स्वप्न जो है एक माध्यम है, न केवल पुराने नियम में अपितु नए नियम में भी यदि हम देखेंगे तो नए नियम में कई बार परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से बातें की हैं, और पुराने नियम में भी परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से बातें किया है। और बाइबल में यदि हम संपूर्ण बाइबल को देखेंगे तो 200 से अधिक बार परमेश्वर ने सपनों के द्वारा अपने लोगों को या अविश्वासियों को, जो विश्वास में नहीं थे, ऐसे लोगों को भी अपने आप को प्रकट किया है, अपनी योजनाओं को प्रकट किया है। और यहूदी कल्चर में, यहूदी लोगों की जो संस्कृति है, उसमें यहूदी लोगों की एक प्रार्थना होती थी कि परमेश्वर रात में स्वप्न के द्वारा मुझसे बातें कर। और हमारे क्रिश्चियन लाइफ में भी, मसीही लोगों में भी ये प्रार्थना की जाती है कि हे परमेश्वर, स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा मुझसे बातें कर। और पुराने नियम में हम देखेंगे बहुत सारे जगहों में परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा डायरेक्शंस को दी है, बातें की है। यूसुफ उसका उदाहरण है, जो है दानियल उदाहरण है, याकूब उसका उदाहरण है, नबूकदनेस्सर और सोलोमन, अय्यूब से भी परमेश्वर ने बातें किया है। नया नियम में यदि हम देखें, परमेश्वर ने 4 बार यूसुफ से बातों को किया है। और देखेंगे पिलातुस की पत्नी को भी स्वप्न के द्वारा यीशु मसीह के बारे में बताया गया। पौलुस ने भी स्वप्न देखा, पतरस ने स्वप्न देखा,
बुद्धिमान मनुष्यों को भी स्वप्न में सावधान किया गया। ये कई बार ऐसे हुए हैं कि जब परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा इन लोगों से बातों को किया है। अर्थात पुराने नियम और नए नियम में स्वप्न एक माध्यम है जिससे हम परमेश्वर की योजना को, उसके डायरेक्शन को, उसकी बातों को हम समझ सकते हैं। परमेश्वर ने अविश्वासियों से भी स्वप्न में बातें किया है। राजा अबीमेलेक से सारा और अब्राहम के विषय में बातें किया है। उत्पत्ति के पुस्तक 20 अध्याय में मिद्यानी आर्मी गिदोन के विजय के बारे में बातें किया है। और फिरौन के समय में यूसुफ ने 2 बार स्वप्न का अर्थ बताया है, जिसमें जो है फिरौन के समय में जो पिलाने हारा और पकाने हारा है उसके विषय में यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया। और साथ में फिरौन के एक स्वप्न था जिसके विषय में यूसुफ ने स्वप्न में अर्थ को बताया है। नबूकदनेस्सर अविश्वासी था, उससे भी परमेश्वर ने बात की। सब अविश्वासी लोग थे। पिलातुस की पत्नी विश्वासी नहीं थी और यीशु मसीह के बारे में उसे सावधान किया गया था। जो बुद्धिमान मनुष्य थे जो कि यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं, उसे देखने के लिए, उनसे भी परमेश्वर का तारा जो है उन्हें मार्गदर्शन करता है और स्वप्न में उन्हें सावधान किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं बाइबल में जिसमें परमेश्वर स्वप्न के द्वारा जो है बातें करता है। विश्वासियों को भी, यहूदियों को भी और अविश्वासियों को भी परमेश्वर ने बातों को किया है। आइए हम स्वप्न के बारे में जो है उसके बारे में मैं उन चीज़ों को बताने जा रहा हूं जो हम सामान्य विश्वासी के उपयोग के लायक है, जो कि चर्च में जो विश्वास में है, विश्वास में आते हैं और स्वप्न देखते हैं, उनके लिए उपयोग के लायक है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और वो अपने स्वप्नों को पास्टर के साथ में शेयर करते हैं कि पास्टर साहब हमने ये स्वप्न देखा है और इसका क्या अर्थ होगा। ये क्रिश्चियन लाइफ में कॉमन है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कई सारे लोग डरावने स्वप्न देखते हैं, कई सारे लोग उत्साहपूर्ण स्वप्न को देखते हैं, कई सारे लोग परमेश्वर के स्वप्नों के बारे में, दर्शनों के बारे में बातों को करते हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम समझने जा रहे हैं। एक जनरल व्यू है, एक सामान्य ऐसी चीज़ें हैं जिसको सामान्य विश्वासी भी समझ सकता है। इस प्रकार की बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। तो स्वप्न जो है 3 प्रकार के सोर्स से होता है। स्वप्न को समझने के लिए, स्वप्न का अर्थ लगाने के लिए हमें उसके स्रोत को जानना जरूरी है। जैसे अय्यूब की पुस्तक को हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जब एक मनुष्य थक जाता है और बहुत ही ऐसे हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो उसे स्वप्न दिखाई देता है। ये शारीरिक स्वप्न का एक उदाहरण है। ड्रीम्स फ्रॉम नेचुरल मैन, माने उसका जो स्रोत है वो एक मनुष्य खुद है। वो कई सारे ऐसे स्थिति में रहता है, शरीर में थकावट रहती है या उसकी आसपास की जो परिस्थितियां रहती है, आसपास के वातावरण रहते हैं, जिसके वजह से उसे स्वप्न दिखाई देता है। या तो वो बीमार रहता है, बीमार की स्थिति में कई सारी दवाइयाँ लेता है तो भी स्वप्न उसे दिखाई देता है। या उसकी भावनाएं जो है, माइंड, इमोशंस एंड विल, कई सारी बातों में उलझा रहता है, जिसके कारण से उसे रात में स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न और दर्शन में ये अंतर है कि स्वप्न में एक पिक्चर होता है, एक वो छोटा नहीं होता है, उसमें कंप्लीट मैसेज होता है, और जबकि दर्शन एक छोटा पार्ट होता है। तो स्वप्न का स्रोत मनुष्य खुद हो सकता है, या तो वो स्वप्न शारीरिक हो सकता है, या प्राणिक हो सकता है, या केमिकल्स के प्रभाव में हो सकता है, दवाइयों के प्रभाव में। तो कुछ इस प्रकार के स्वप्न होते हैं। हम कैसे जाने कि जो हमने स्वप्न देखा है उसका स्रोत हम खुद हैं, शारीरिक स्वप्न है या सोलिस ड्रीम्स है जो है, इसके बारे में हम कैसे जाने कि प्राणिक स्वप्न है या शारीरिक स्वप्न है। इसके बारे में हम इस प्रकार से जानते हैं कि इस प्रकार का स्वप्न जो है सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्वयं केंद्रित होता है जो है, और इसमें एक दूसरा और होता है कि इसमें पर्सनल एजेंडा को प्रमोट किया जाता है। इस प्रकार के स्वप्न में
या इस प्रकार की परिस्थिति में मान लीजिए कोई अविश्वासी भाई है, वो किसी ऑफिस में काम कर रहा है और कई सारे उसके ऊपर में काम के दबाव है, उसके संबंध में हो सकता है उस दबाव के वजह से वो स्वप्न देखे और वो सेल्फ सेंटर्ड उसका हो। इस प्रकार के स्वप्न हो सकते हैं कि उसके ऑफिसर्स उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं या उसने कुछ अच्छा कर दिया हो, इस प्रकार से हो सकते हैं। तो ये सारे जो है बॉडीली ड्रीम्स है या फिर सोलिश ड्रीम्स है, तो इसे हम पहचान सकते हैं। और जब हम इस प्रकार के स्वप्न को देखते हैं तो मेन ये है कि उसे हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि ये इसमें एक सेल्फ सेंटर्ड मैसेज होगा, या फिर इसमें एक पर्सनल एजेंडा होगा, या फिर सेल्फ एग्जाल्टिंग होगा, या फिर एक कभी कभी जब हम दबाव की परिस्थिति में रहते हैं तो इनसिक्योरिटी फीलिंग होगी। तो इस प्रकार से सारे जो स्वप्न हैं उसके स्रोत परमेश्वर नहीं है, बल्कि इसके सारे स्वप्नों का स्रोत जो है मनुष्य खुद है। और जब हम स्रोत को पहचानेंगे तब हम उसका अर्थ सही से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप स्वप्न को देखते हैं तो ये जो स्वप्न है हो सकता है ये सोलिश हो या शारीरिक हो। आपके मन में बहुत सारे अपने जिन लोगों के नज़दीक रहते हैं उनके कारण से दबाव हो या परिस्थितियों के वजह से दबाव हो, तो इस प्रकार का जो स्वप्न है वो सोलिश ड्रीम्स हो सकते हैं या बॉडीली ड्रीम्स हो सकते हैं। दूसरा जो है उसका स्रोत डेमोनिक हो सकता है, या जो अंधकार का साम्राज्य है उसकी तरफ से ये जो स्वप्न है वो हो सकते हैं। जब आप इस प्रकार के स्वप्न को देखते हैं तो उसमें ध्यान देने की बात यह है कि आप जब स्वप्न को देखते हैं तो उस माहौल में एक हल्का धुंधलापन रहेगा, एक हल्का सा धुंधलापन रहेगा। कलर जो है वो धूसर कलर का हो सकता है, हल्के कलर का हो सकता है, या डीम लाइट का हो सकता है, कम प्रकाश के हो सकते हैं। ऐसे लगेंगे जैसे हल्का कोहरा छाया हुआ है। ये जब डेमोनिक ड्रीम्स होता है तो इस प्रकार की चीज़ें आपके स्वप्न में दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद जो है इस प्रकार एटमॉस्फियर रहता है, जैसे ग्रे कलर हो सकता है या डार्क कलर हो सकता है, धूसर कलर हो सकता है, अंधकार हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। कलर कॉम्बिनेशन जो है इस प्रकार से होता है, डार्क इन मोड एंड टोन। वैसे ही जो है जो आवाज़ रहेंगे, यदि आप कुछ आवाज़ें सुनते हैं तो उसमें हो सकता है कि वहाँ इस प्रकार से हो कि इनसिक्योरिटी फील हो, या लगे कि आपको जो है इस प्रकार से स्वप्न दिखाया जा रहा है जो काफ़ी डेंजरस हो। आप उस प्रकार के माहौल में आपको लगे कि ये जो है ये इस प्रकार से है जिसमें एक डर की भावना हो, फियर की भावना हो, इनसिक्योरिटी की भावना हो। तो ये सारे जो स्वप्न हैं ये जो है डेमोनिक किंगडम से, अंधकार के साम्राज्य से आपको दिखाया जा सकता है। और मैं सोचता हूँ कि हम में से हर एक लोग स्वप्न को देखे हैं, कभी कभी जिंदगी में कभी न कभी स्वप्न देखते हैं। कई सारे लोग तो लगातार स्वप्न देखते हैं, जैसे मेरी पत्नी है, हर दिन वो 2-3 स्वप्न देख लेती हैं और मुझसे पूछती है कि इसका अर्थ क्या होगा करके। तो बहुत सारे लोग लगातार स्वप्न देखते हैं। आपने स्वप्न देखा होगा, और इस प्रकार जब आप स्वप्न को देखते हैं कई सारे लोग शेयर करते हैं जिसमें वहाँ का जो स्वप्न का माहौल है वो इस प्रकार से होता है, डरावना माहौल होता है। और जैसे कि बचपन में डरावने स्वप्न आते थे, नाइट मेयर्स के स्वप्न आते थे, बुरे स्वप्न आते थे बच्चे, जब हम लोग बच्चे थे तब। ये सब डेमोनिक किंगडम की ओर से है, शैतान की ओर से है। और इस प्रकार के स्वप्न को हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो स्वप्न है वो जो है किस प्रकार से हैं, हम कैसे जान सकते हैं? क्या हमारे अंदर में फीलिंग होगी जो है इस प्रकार से स्वप्न में? ये जो स्वप्न है ये आपको ये महसूस होगा कि आप इनसिक्योर है। आपको इस प्रकार के स्वप्न जब देखते हैं आपको सिक्योरिटी फील नहीं होगी, इनसिक्योरिटी फील होगी। दूसरा, आपको इस प्रकार के माहौल में, आपको जो है स्वप्न के उस माहौल में जब आप स्वप्न को देखते हैं तो आप उस समय में प्रेम महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि ये जो है डिसेप्टिव है, डिसेप्टिव ड्रीम्स है। आपको लगेगा कि आपको उस स्वप्न में
आपको एक हारने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया जाएगा। ऐसा लगेगा कि युद्ध हो रहे हैं और आप उन स्थितियों से निकल नहीं पा रहे हैं, आप हार जा रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप भाग रहे हैं, आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें उस समय में होगा। आपको शांति महसूस नहीं होगी जब आप डेमोनिक ड्रीम्स को देखेंगे। उसका स्रोत यदि डेमोनिक होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फेलियर हैं, आप लगातार असफल हो रहे हैं, उन परिस्थितियों से उबर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की जो स्थिति है आप उस स्वप्न के समय में आप देखेंगे। आप जो है डिस्ट्रक्शंस को देखेंगे, ऐसा लगेगा कि वहाँ विनाश हो रहा है, इस प्रकार की परिस्थितियां हो रही है। ये सारे जो ड्रीम्स के स्रोत हैं वो डेमोनिक है। जैसे आत्मा के जो 9 फल हैं उसमें प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, शांति, ये सारे हैं। ये सब आप उस समय में महसूस नहीं करेंगे, अपितु ये जो स्वप्न का फल होगा वो एक डर होगा, डिसेप्टिव होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके लिए रास्ता नहीं बचा है, आप हारने के जैसे महसूस करेंगे। एक युद्ध में ऐसा महसूस होगा कि आपको दबाया जा रहा है। ऐसा महसूस होगा कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों में कि जैसे आपके प्रियजन आपसे दूर हो रहे हैं। ये सारी बातें उस समय में महसूस होगा। आप आत्मा के फलों के अध्ययन से आप जान सकते हैं कि ये जो ड्रीम्स है, ये जो स्वप्न है, इसका उस समय में परिणाम आपके मन में किस प्रकार से होता है। यदि आत्मा के फलों के अनुसार होता है तब तो ठीक है, यदि आत्मा के फलों के उलट होता है तो ये जो ड्रीम्स है, ये जो स्वप्न है, ये डेमोनिक किंगडम की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो कर सकते हैं। पहला मैंने बताया स्रोत मनुष्य खुद हो सकता है, वो बॉडीली ड्रीम्स हो सकता है या सॉलिड ड्रीम्स हो सकता है। दूसरे मैंने बताया कि उसका सोर्स जो है शैतान हो सकता है या शैतान के दूत हो सकते हैं। जब शैतान उसका स्रोत होगा, शैतान के दूत उसके स्रोत होंगे, तो उसके जो फल है, आपके मन में जो विचार आएंगे, उस समय जो फीलिंग है, और आप जो उस समय में स्वप्न में जो देखेंगे, उस समय के उस स्वप्न का जो बैकग्राउंड रहेगा, माहौल रहेगा, वो एक डरावना रहेगा, हल्का धुंधलापन लिए रहेगा, या तो अंधेरा रहेगा। और कलर जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा उजला हुआ नहीं रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। डर रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप राइटियस नहीं हैं, आप धार्मिक नहीं हैं, आप धार्मिकता में नहीं चल रहे हैं। ये सारी बातें उस समय में महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि आप प्रेम, उस समय में आप प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप उस समय में इनसिक्योरिटी को महसूस करेंगे। आप उस समय में परिस्थितियों से हारते हुए देखेंगे। यदि आप अपने आप को उस ड्रीम में देखते हैं तो, यदि आप दूसरे को उस ड्रीम में देखते हैं तो सेम फीलिंग इसी प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से यदि होता है तो इसका स्रोत परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की ओर से ये जो ड्रीम्स है वो नहीं है, अपितु इसका स्रोत शैतान है या फिर शैतान के जो दूत हैं वो है। उसका जो परिणाम होगा वो ये है कि आपकी जो इच्छाएं हैं उस ड्रीम के उपरांत में, उस स्वप्न के उपरांत में, वो आपको परमेश्वर की धार्मिकता से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। आपका स्वभाव शारीरिक जो है होगा, आपका विश्वास का लेवल जो है उस समय में कम होगा, क्योंकि शैतान का ये कार्य है कि वो आपके विश्वास को नीचा करे। तो जब आप इस प्रकार के ड्रीम्स को देखते हैं तो आप उसका ड्रीम्स में ही आप अपने मन में विरोध कीजिए, खंडन कीजिए और परमेश्वर के वादाओं को आप याद कीजिए। तो ये जो स्वप्न है ये आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल पाएगा। याद रखिए, शैतान स्वप्न के द्वारा आपके मन में काम करता है, आपके हृदय में काम करता है। जब आप स्वप्न को देखते हैं और अपने हृदय में इनसिक्योरिटी को फील करते हैं, उस समय आप शैतान को अपने अंदर में, यदि आपका विश्वास कम होता है तो उस स्वप्न के परिणाम स्वरूप तो आप शैतान को अपने अंदर में अवसर को देते हैं। तो इस प्रकार से जिसका स्रोत डेमोनिक हो, उस प्रकार के ड्रीम्स को, स्वप्न को आप देखते हैं
तो आपको उसका मुकाबला वचन से करने की जरूरत है। वचन को याद करने की जरूरत है, अपने मन में रिमेंबर करने की जरूरत है। एक बात याद रखिए, जब आप सुसमाचार को पढ़े हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को किस प्रकार से निकाला? अपने मुंह के वचन के द्वारा, वचन कह करके निकाला। जब आपके मन में इस प्रकार के स्वप्न के वजह से आपके मन में जब इस प्रकार की इनसिक्योरिटी की भावना आएगी, या आप डिसेप्टिव महसूस करेंगे, या आप राइटियसनेस से दूर महसूस करेंगे, या आप डर महसूस करेंगे, या आपको प्रेम की कमी महसूस होगा, या आपको शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारी चीजें महसूस नहीं होगी, तो समझ लीजिए कि ये शैतान की ओर से है। इसका विरोध आपको परमेश्वर के वचन में दिए गए वादा के अनुसार करना है। अर्थात आपको डिसेप्टिव ड्रीम्स या फिर सैटेनिक ड्रीम्स का मुकाबला आपको जो है करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आप ऐसा करते हैं तो शैतान को आप अपने जीवन में अवसर नहीं दे पाते, शैतान आपको प्रभावित नहीं कर पाता है। शैतान इन माध्यमों से, विचारों के माध्यम से या ड्रीम्स के माध्यम से आपके ऊपर में प्रभाव डाल सकता है। अब हम देखते हैं जो है स्पिरिचुअल ड्रीम्स, जिसका स्रोत जो है वो परमेश्वर हो। तो ये 3 प्रकार से होता है। ऐसे स्वप्न जिसका स्रोत परमेश्वर की ओर से हो। जब इस प्रकार के स्वप्न को आप देखेंगे तो आप कैसे महसूस करेंगे, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम उसके प्रकारों में जाएंगे। जब कोई भी स्वप्न परमेश्वर की ओर से है, इसे हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि 1 कुरिन्थियों उसके 14:3 के अनुसार भविष्यवाणी का जो वचन होता है वो कंफर्ट के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है और शांति के लिए होता है। तो जब आप इस प्रकार से स्वप्न को देखेंगे तो आपको शांति महसूस होगा, उन्नति महसूस होगा, आपको प्रेम महसूस होगा, इस प्रकार से महसूस आपको होगा। दूसरा, जब आप इस प्रकार का स्वप्न देखेंगे, आप अपने आप को स्वप्न में पाएंगे या अपने किसी परिचित को पाएंगे या अपरिचित को भी स्वप्न में पाते हैं, तो आपको वहाँ लगेगा कि वहाँ वो जो व्यक्ति है उन परिस्थितियों से विजय प्राप्त हो रहा है या वो आगे बढ़ रहा है। अर्थात उसमें एक उन्नति होती है स्वप्न में। डेस्टिनी एंड कॉलिंग से रिलेटेड हो सकता है स्वप्न हो, आपकी उन्नति से संबंधित स्वप्न हो सकता है, एडिफिकेशन हो सकता है स्वप्न में, जो परमेश्वर की ओर से होता है वो स्वप्न एडिफिकेशन हो सकता है। आपकी जो फीलिंग होगी वो आत्मा के फल आप महसूस करेंगे, संयम, कृपा, भलाई, शांति, प्रेम, ये सारी चीजें आप उस स्वप्न के समय में महसूस करेंगे। आपको अंदर से बड़ा शांति लगेगा, कंफर्ट महसूस करेंगे आप उस स्वप्न को देख करके। जैसे कि आप जब स्वप्न देखते हैं जिसका सोर्स डेमोनिक हो तो आप कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे, आप बेचैन हो जाएंगे, आपको बड़ी बेचैनी लगेगी। लेकिन जब आपका स्वप्न परमेश्वर की ओर से रहेगा तो आपके अंदर में बेचैनी नहीं होगी, अपितु आप शांति को महसूस करेंगे। दूसरा, परमेश्वर की ओर का स्वप्न जो है करेक्शन के लिए हो सकता है, सुधार के लिए हो सकता है। आपको महसूस होगा उस स्वप्न को देख करके कि आपके अंदर में ये पाप है जिसे आपको छोड़ना है, उसे छोड़ना है, और आपको महसूस होगा कि इस चीज को छोड़ने से आपकी बड़ी उन्नति होगी। पाप के बारे में कायल तो किया जाएगा, लेकिन आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके लिए डेस्टिनी है, आपके लिए किंगडम है जिसमें आपको जो है अपना जो भाग है उसको निभाना है। आप ये महसूस करेंगे। तो हो सकता है करेक्शन के लिए हो, आपके अंदर में सुधार के लिए हो, लेकिन जब आपको कायल किया जाएगा पवित्र आत्मा की ओर से तो आप महसूस करेंगे कि उसके बाद में आपके लिए उन्नति है। हो सकता है कि ये इस प्रकार की स्थिति में जब आपको कायल किया जाएगा तो क्लींसिंग की जरूरत हो, आपको सुधरने की जरूरत हो, आपके अंदर में सफाई की जरूरत हो और इस प्रकार से परिवर्तन की जरूरत हो, इससे संबंधित होगा। लेकिन आप उस समय में मेन ये है कि जब आपको ये महसूस होगा तो आप यीशु मसीह के बहुत ही नजदीक महसूस करेंगे। आपको स्वप्न में महसूस होगा कि आपके लिए परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र दिया गया है जो आपके लिए है, जिसके वजह से आप क्लींस हो सकते हैं, आप अपने पापों से फिर सकते हैं,
आप जयवंत जीवन को जी सकते हैं। इस प्रकार से आपके मन में महसूस होगा। जब आप गॉडली ड्रीम्स को या परमेश्वर की ओर से स्वप्न को देखेंगे जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होगा, तब जो है इस प्रकार से आप देखेंगे। हो सकता है आप ये देख सकते हैं कि आप स्वप्न में शैतानों से लड़ाई हो रहा है या परिस्थितियों से आप लड़ रहे हैं। देखिए, मैंने शैतानिक सोर्स में भी ये चीजें बताई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा अंतर ये है कि जब आप इस प्रकार से स्वप्न को देखेंगे, स्पिरिचुअल वारफेयर से रिलेटेड जब आप ड्रीम्स को देखेंगे, तो उसमें ये देखेंगे कि आपको सामर्थ्य दिया जा रहा है या आपके अंदर में उस समय में इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, बल्कि आपके अंदर में एक बड़ा विश्वास होगा और आप महसूस करेंगे, आप उस स्वप्न में देख पाएंगे कि आप उन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। तो अंतर यह है कि वहाँ डेमोनिक जब सोर्स रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हार रहे हैं और आपके लिए सहायता अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब उसका सोर्स गॉडली होगा तो आप महसूस करेंगे कि आप युद्ध तो लड़ रहे हैं, विजय भी मिल रही है। हो सकता है उस ड्रीम्स में दिखने वाले कुछ कैरेक्टर्स आपको जो है हेल्प भी करें कुछ अलग कैरेक्टर्स के अंगेस्ट में, तो आपको महसूस होगा उस समय में जीतते हुए आप महसूस करेंगे जो है। दूसरा, उस समय में आप महसूस करेंगे क्रिएटिविटी को। बहुत सारे लोग ड्रीम्स देखते हैं। हमारे एक पिछले दिनों मुझे हमारे एक भाई के द्वारा जो कि कैथलिक चर्च से हैं, उन्होंने से प्रार्थना कराते हैं, उन्होंने मुझसे जो है एक ड्रीम्स शेयर किया और उन्होंने क्रूस पे लटके हुए यीशु मसीह को देखा उस स्वप्न में, और उन्होंने देखा कि वो उसके नज़दीक और उसके नज़दीक आने के बाद में उन्होंने देखा कि वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है और बहुत सारे लोग बच रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ यीशु मसीह के नज़दीक आने का मतलब ये है कि आपको पश्चाताप की जरूरत है और आपको यीशु मसीह को पहचानने की जरूरत है। आप पश्चाताप कीजिए, आप वापस मुड़िए, यीशु मसीह के पास में आइए और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने वाला है। आपको एक प्रार्थना योद्धा के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा लोगों को जीतने के लिए। तो इस प्रकार से कई सारे ड्रीम्स रहते हैं। देखो, परमेश्वर उन्हें क्रूस को दिखा रहा है, क्रूस पे लटका हुआ यीशु मसीह को, क्रूसिफाइड क्राइस्ट को दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि आप अपने परिस्थितियों से फिरिए, मेरे नज़दीक आइए, मेरे पास में आइए, और उसके बाद में आपके लिए आशीष का एक रास्ता खुलेगा। तो इस प्रकार से ड्रीम्स होते हैं, गॉडली ड्रीम्स, जिसमें आपके पापों से पश्चाताप या आपके कमजोरियों से फिरने के लिए, क्लींसिंग के लिए या आपके सिनफुल नेचर के लिए यीशु मसीह को प्रकाशित किया जाएगा, यीशु मसीह के प्रबंध को प्रकाशित किया जाएगा। और जब ये भी बताया जाएगा उसमें कि आपके लिए आगे का रास्ता भी अवेलेबल है, आप आगे भी जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर का क्षमा और उसकी आशीष आपके लिए उपलब्ध है। तो ऐसे जो स्वप्न है जिसमें जो है आपका कंफर्ट हो, फिर इनकरेज आप होते हो, यदि उस स्वप्न को देखने के द्वारा आप आत्मा के फलों को महसूस करते हो, पवित्र आत्मा के फलों को, तो निश्चित रूप से ये जो स्वप्न है ये परमेश्वर की ओर से है। हो सकता है आप ऐसे स्वप्न देखें जिसमें आप बीमार हो बहुत ज़्यादा और आप प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना कर रहे हो और आपको महसूस हो रहा हो कि परमेश्वर आपको प्रकाशन दे रहा हो, किसी व्यक्ति को दिखा रहा हो सकता है आप उसमें महसूस कर रहे हो कि आप चंगे हो जाएंगे। निश्चित रूप से ये भी जो स्वप्न है ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन यदि आप बीमारी का स्वप्न देखते हैं और आपको ऐसे महसूस होता है कि आप चंगे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका सोर्स जो है डिमेंस है, शैतान है। तो हीलिंग एंड डिलीवरेंस को आप देख सकते हैं। इस डिलीवरेंस में आप देख सकते हैं कि आप युद्ध हो रहा है और उसमें विजय को प्राप्त कर रहे हैं। करेज एंड स्ट्रेंथ के विषय में भी आप स्वप्न को देख सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसे स्वप्न के द्वारा जो है प्रकाशन प्राप्त हो, वर्ड ऑफ नॉलेज या प्रोफेटिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड आपको जो है प्राप्त हो रहा हो। तो ये सब कैटेगरीज है स्पिरिचुअल ड्रीम्स के या गॉडली ड्रीम्स के बारे में। ये जो है बहुत सारे कैटेगरीज है, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। जब आप स्वप्न को देखते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके सोर्स के बारे में जानने की ज़रूरत है
कि उसका स्रोत क्या है। यदि उसका स्रोत शारीरिक है तो आपको और भी अधिक प्रार्थना की जरूरत है। आपके मन के नए हो जाने से आपके चाल चलन भी बदलते जाना चाहिए। यदि इसका सोर्स डेमोनिक है, शैतान की ओर से है, तो आपको परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसके मुकाबला करने की जरूरत है। अन्यथा स्वप्न के द्वारा शैतान आपके हृदय में कुछ ऐसी बातों को रोक देगा जिससे आपका विश्वास कमजोर होगा और शैतान आपको परेशान करेगा और आपको परीक्षा में लाएगा। हो सकता है कि आपको बीमार भी कर दे या जो है आत्मिक रूप से आपको कमजोर कर दे। परमेश्वर ऐसे जब स्वप्न आते हैं तो आपको वचन के माध्यम से, जैसे यीशु मसीह ने चारों सुसमाचार में किया है कि शैतान को वचन के माध्यम से उसने जवाब दिया है और अपने मुंह के शब्द के द्वारा दुष्टात्माओं को निकाला है उसने। तो आपको जो है परमेश्वर के वचन से शब्दों को बोलने की जरूरत है। इससे इस प्रकार की जो डिसेप्टिव ड्रीम्स है या ऐसे स्वप्न जिसका स्रोत सैतानिक है या फिर शैतान के दूत हैं, वो आपके ऊपर में असर नहीं कर पाएगी। तीसरा मैंने बताया था कि सोर्स जो है ईश्वरी हो, परमेश्वर की ओर से हो, तो आप क्या क्या चीज़ें महसूस करेंगे। आत्मा के फलों को महसूस करेंगे, आप स्पिरिचुअल वारफेयर में विजय को महसूस करेंगे, आप जो है इम्पार्टेशन को महसूस करेंगे। हो सकता है उन्नति के बारे में आपका हो। जब पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14:3 के अनुसार आप उन चीज़ों को महसूस करेंगे जो 14:3 में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो स्वप्न है ये परमेश्वर की ओर से है। और जब आप स्रोत को समझ लेंगे, जब स्रोत को जान लेंगे, तब उसके बारे में आपका जो है एक्शन प्राप्त होगा। एक्शन ले सकते हैं आप, उसके बारे में क्या करना है ये समझ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि यदि आपको जो है शारीरिक ये स्वप्न है तो आपको सीधी सी सवाल है, आपके मन को नए करने की जरूरत है। यदि ये डेमोनिक ड्रीम्स है तो आपको वचन के द्वारा मुकाबला करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि गॉडली ड्रीम्स के बारे में। तो ये जो गॉडली ड्रीम्स है, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्वप्न है। इसके बारे में हम 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला जो स्वप्न है वो सीधा सरल स्वप्न होता है, एकदम सरल होता है। आप स्वप्न को देखते हैं और स्वप्न के अर्थ को आप समझ जाते हैं। उसके लिए जो है आपको कुछ किसी सिंबॉलिक लैंग्वेज में नहीं होता है, सिंबल्स के रूप में नहीं होता है, सीधे सीधे होता है। आप स्वप्न के अर्थ को ऐसे ही समझ सकते हैं, आप एकदम सपाट होता है। तो ये जो है हो सकता है इस प्रकार का। मत्ती की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका पहला और दूसरा अध्याय को यदि हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि हेरोदेस और मरियम के संबंध में जो उसे स्वप्न दिखाया गया, वो सीधा सीधा स्वप्न था। उसके लिए कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं था, कुछ भी उसके लिए जरूरत नहीं था, सीधी सीधी सी स्वप्न है जो है। दूसरा सिंपल लेकिन कुछ सिंबॉलिक जिसे आप समझ सकते हैं। पहला जो है पूरी तरह से सिंपल रहेगा, उसका मैसेज को आप समझ सकते हैं, उसके लिए किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी स्वप्न रहेगा। बहुत सारे लोग इसी प्रकार के स्वप्न को देखते हैं। पहले प्रकार के स्वप्न को देखते हैं जो थोड़ा सा भी मनन करने से लोग समझ सकते हैं। पहला प्रकार का स्वप्न सिंपल रहेगा, उसके मैसेज को आप समझ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक नहीं रहेगा। दूसरा स्वप्न ये है कि सिंपल बट सिंबॉलिक, सिंपल तो रहेगा लेकिन उसमें सिंबॉलिक रहेगा। जो है यूसुफ ने जो स्वप्न देखा और अपने पिता और अपने भाइयों को बताया, तो उसके पिता और उसके भाइयों ने तुरंत ही समझ लिया। उसके भाइयों ने समझ लिया, उसके पिता ने समझ लिया। उसके स्वप्न को जो देखा उन्होंने, सूर्य और चंद्रमा से संबंधित स्वप्न और तारों से संबंधित जो स्वप्न उसने यूसुफ ने देखा था, उसके घर वालों ने उसे समझ लिया था। सिंपल है, सिंबॉलिक है। सूर्य और चंद्रमा यूसुफ के माता पिता को दिखाता है, तारे उसके भाई को दिखाता है। ये लोग समझ गए, सिंपल था, सिंबॉलिक था, लेकिन वो जो सिंबल्स थे वो सरल थे। तो इस प्रकार से हो सकता है
कि आपको थोड़ा उसमें मनन करने की ज़रूरत हो, लेकिन आप उसे भी ईजिली समझ सकते हैं। पहला जो मैंने बताया था सिंपल रहेगा और उस कोई सिंबॉलिक नहीं रहेगा, और उसके मैसेज को आप आसानी से समझ सकते हैं। गॉडली ड्रीम्स में 3 प्रकार के गॉडली ड्रीम्स। दूसरा मैंने बताया कि सिंपल बट सिंबॉलिक, जैसे यूसुफ का स्वप्न था, उसने देखा, उसके पिता ने समझ लिया, वो सूर्य जो है उसके पिता को इंडिकेट करता है, और चंद्रमा जो है उसकी माता को इंडिकेट करते हैं, तारे जो है उसके भाई लोगों को इंडिकेट करता है। सिंपल बट सिंबॉलिक, तो इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी स्वप्न को देखते हैं, आप किसी पास्टर को देखते हैं जो आपको इनकरेज कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि आप उन्नति कर रहे हैं, तो पास्टर मीन्स जो है कलीसिया का चरवाहा, और इस सिंबल का मतलब होता है कि पास्टर को आप देख रहे हैं, लेकिन उसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। जब आप इस प्रकार से देखें जो है, या आपके स्पिरिचुअल ब्रदर्स सिस्टर्स हैं चर्च में या दूसरे जगह के जो प्रभु में हैं, विश्वासी हैं, जो आपको स्वप्न में इनकरेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप यीशु मसीह को देख रहे हैं। उसका अर्थ सिंबॉलिक रूप से यीशु मसीह होता है, और आप उसका अर्थ लगा सकते हैं कि यीशु मसीह आपको एक विजन दे रहा है लाइफ में, आपके विक्ट्री के लिए वो बात कर रहा है, आपको एक नया दर्शन दे रहा है, आपको एक नया उद्देश्य दे रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप देख सकते हैं। सिंपल लेकिन जो है वो सिंबॉलिक होता है। ऐसे सिंबल्स रहते हैं जिसका आप अर्थ को लगा सकते हैं। यदि ऐसा आप देख रहे हैं कि जैसे आप हेलीकॉप्टर में बैठ करके ऊपर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पवित्र आत्मा को दिखाता है। ये दिखाता है कि आपको पवित्र आत्मा ऊपर उठाने जा रहा है, अर्थात आपको कुछ आत्मिक वरदान बनने जा रहा है। तो ड्रीम्स का ये दूसरे जो प्रकार है, सिंपल बट सिंबॉलिक, आप उसे समझ सकते हैं। आपको उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कुछ मनन करने की जरूरत नहीं है, वचन से आप समझ सकते हैं उसे। तीसरा यह है कि कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक ड्रीम्स, जिसे समझना बहुत ही कठिन बात हो, जिसे समझना बड़ा कि जो स्वप्न है वो परेशान करने वाला हो, या कह दीजिए जिन्हें वरदान जब तक नहीं मिला है ड्रीम इंटरप्रिटेशन का, उनकी सहायता के बिना आप ऐसे स्वप्न को नहीं समझ सकते हैं। दानियल के पुस्तक 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न को देखा था, जिसमें उसने एक बड़ी मूर्ति को देखी थी, और उसके अलग अलग भाग को अलग अलग धातुओं से बना हुआ उसने देखा था। ये जो है कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक ड्रीम्स है। इसको बिना किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन का वरदान ना हो, उसके बिना सहायता के आप समझ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्वप्न रहते हैं जिसके लिए ड्रीम इंटरप्रिटेशन का वरदान चाहिए, स्वप्न को का अर्थ बताने वाला वरदान चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार से इन चीज़ों को देखा है। तो जो सिंपल जो ड्रीम्स होते हैं, उसे सभी विश्वासी उसके अर्थ को समझ सकते हैं। सिंपल बट सिंबॉलिक, इसे भी सभी प्रकार के विश्वासी समझ सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक रहता है, उसके लिए आपको ऐसे किसी व्यक्ति की खोज करना पड़ेगा, ऐसे प्रभु के दास की खोज करना पड़ेगा, या ऐसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की खोज करना पड़ेगा जिसे ड्रीम इंटरप्रिटेशन का वरदान हो, जिसके जो सिंबल्स हैं उसके अर्थ जो है बहुत ही अलग निकले। तो इस प्रकार से आप दानियल के पुस्तक के 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको ये जो मैं बहुत समय से इन चीज़ों को बहुत सारी बातों को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि समय की कमी की वजह से, तो आप उसको पढ़ सकते हैं उसको और उसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार से जो है स्वप्न रहते हैं। कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक में मिस्ट्रीज रहते हैं जिसको परमेश्वर ही खोल सकता है, बिना उसके आप उसे समझ नहीं सकते हैं। अब हम देखते हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन के विषय में, स्वप्न के अर्थ के विषय में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे स्वप्न का अर्थ समझा जाए। 3 प्रकार के सोर्स होते हैं, खुद मनुष्य, दूसरा सैटेनिक, तीसरा जो है गॉडली। और गॉडली में हमने 3 चीज़ों को देखा है, सिंपल, दूसरा सिंपल बट सिंबॉलिक, तीसरा कॉम्प्लेक्स एंड सिंबॉलिक। अब हम ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बारे में हम देखने जा रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक
उसका 40 अध्याय में जो है पकाने हारा और पिलाने हारा दो लोगों ने स्वप्न देखा, और पिलाने हारा ने पहले अपने स्वप्न को यूसुफ के सामने में प्रकट किया है। पिलाने हारा ने फर्स्ट अपने स्वप्न को बताया है, तो हम उसको देखते हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 8वां वचन का बी पार्ट, 8वां वचन का ए पार्ट से पढ़ता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल बताना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। उसके बाद हम और देखते हैं। 41 अध्याय फिरौन ने स्वप्न देखा था और उसके विषय में जो है देखते हैं 15 और 16 वचन में। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। पहला जो हमने उदाहरण देखा था 40 अध्याय में यूसुफ का, 40 का 8 में यूसुफ पिलाने हारा और पकाने हारा को बोलता है कि स्वप्न का अर्थ बताने वाला परमेश्वर है, तुम मुझे अपना स्वप्न बताओ। और 41 अध्याय के 15 में लिखा है, फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिनको ये जो यूसुफ है, इसको ड्रीम इंटरप्रिटेशन का वरदान था। स्वप्न का अर्थ बताने वाला ये व्यक्ति था। जैसे दानियल था और यूसुफ, दो लोग स्वप्न का अर्थ बताने वाले व्यक्ति थे। फिरौन उसे क्या कहता है 15 में, फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। जिनको ड्रीम इंटरप्रिटेशन का वरदान होता है, जैसे मैंने भी इस बारे में महसूस किया है कि मुझे जब कोई अपना स्वप्न शेयर करता है, जब मुझे बताया जाता है, तो मेरे माइंड में उससे रिलेटेड उसका इंटरप्रिटेशन आने लगता है। मेरे मन में उससे संबंधित अर्थ आने लगता है, चाहे वो सिंबॉलिक ही क्यों ना हो, उसका अर्थ आने लगता है। परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने बहुत सारे लोगों के स्वप्न का अर्थ बताया है। तो जब जिसे स्वप्न के अर्थ बताने का वरदान होता है, ये वरदान इस प्रकार से काम करता है कि आपको जब स्वप्न शेयर किया जाता है तो आपके मन में उसका इंटरप्रिटेशन, उसका व्याख्या, उसका अर्थ आने लगता है। जैसा फिरौन यूसुफ को बोलता है कि कोई यदि तुझे स्वप्न बताए तो तू तुरंत ही उसका अर्थ बता लेता है। कैसे यूसुफ बता लेता था तुरंत ही अर्थ उसको सुन करके? उसका ये है कि पवित्र आत्मा जो है ऐसे व्यक्ति को जिसको ड्रीम इंटरप्रिटेशन का वरदान हो, उस ड्रीम के इंटरप्रिटेशन उसके मन में लाता है। ये एक ईश्वरीय सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का वरदान है। अंत के दिन में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से जो है जो लोग हैं वो दर्शन को देखेंगे और स्वप्न को देखेंगे, पुरानिये जो है स्वप्न को देखेंगे। और गिनती की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातों को करता है। तो ये पवित्र आत्मा का ही वरदान है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, एक विशेष प्रकार की एनॉइंटिंग है, जिसकी वजह से स्वप्न को सुनते ही उसका अर्थ माइंड में आने लगता है। जब वो स्वप्न बताने लगता है तो उसका अर्थ मन में आने लगता है। और इसी रीति से यूसुफ भी स्वप्न का अर्थ को बताता था। आप फिरौन के इस बात को अंडरलाइन कर सकते हैं 41 के 15 को। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है
और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसको ड्रीम इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट नहीं हो, यदि उसे स्वप्न बताया जाए तो उसके मन में उस स्वप्न के अर्थ से संबंधित, उसकी व्याख्या से संबंधित कोई भी बातें नहीं आएगा। और आगे फिरौन यूसुफ से कहता है, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। इसलिए यूसुफ बता सकता है क्योंकि उसके मन में उसके बारे में तुरंत ही विचार आने लगते थे, उसके अर्थ के बारे में तुरंत ही विचार आने लगते। ऐसे ही जो है गिफ्ट ऑफ टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन में भी ऐसा ही होता है। कोई व्यक्ति जब अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा बोलता है, तो जिसको इंटरप्रिटेशन का वरदान हो, उसके मन में उसके संबंधित मैसेज आने लगते हैं, उसके बारे में विचार आने लगता है। इस प्रकार से जो है उसमें भी सेम वही बातें हैं। तो ये एक अभिषेक है जिसके माध्यम से स्वप्न का अर्थ बताया जा सकता है। हम दानियल की पुस्तक से भी देखेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 18 से 22 को मैं पढ़ता हूँ। उसमें इस प्रकार से लिखा है, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। याद रखिए, दानियल का जो हृदय है वो बेबीलोन के जो पंडित लोग थे, बेबीलोन के जो ज्योतिषी लोग थे, बेबीलोन के जो भविष्यवक्ता लोग थे, उनके प्रति भी उसके मन में नम्रता था। और हम जब मसीह में आ जाते हैं तो हमारे मन में भी पूरे सभी लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे मन में काम कर सके। नम्रता हमारे लिए, ह्यूमिलिटी हमारे लिए जरूरी है परमेश्वर के वरदान के काम करने के लिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नम्र था, और मूसा जो है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर उससे आमने सामने बातें करता था। आपका नम्रता आपको वरदान के क्षेत्र में ऑपरेट होने में सहायता करेगा, नम्रता और भलाई। अब देखिए, दानियल का जो हृदय है वो बेबीलोन के लोगों के लिए, सब पंडितों के संग उनके लिए भी नम्र था। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। ये दूसरे प्रकार से देखिए, नबूकदनेस्सर के स्वप्न का जो अर्थ है परमेश्वर ने एक दूसरे प्रकार से प्रकट किया। पहला मैंने बताया यूसुफ के विषय में कि यूसुफ स्वप्न सुनते ही अर्थ बता देता था। किस प्रकार से अभिषेक के कारण से पवित्र आत्मा के परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से बताया जा सकता है जिनको ये वरदान हो। दूसरा, दानियल ने सभी लोगों के प्रति कृपा और करुणा दिखाई। उसको मन में किसी के लिए कठोरता नहीं था, घृणा नहीं था। और जब वो बोलता है कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना किया जाए कि कोई भी नष्ट ना हो। बेबीलोन में ऐसे लोग, जिन लोग ज्योतिषी हैं, जिन लोग जो है पंडित हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है आप प्रार्थना करें। तब जब दानियल सो रहा था, रात में परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उसके मन में अर्थ को डाला, उसे प्रकटीकरण को दिया। और जब दानियल ने इस प्रकटीकरण को प्राप्त किया, तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद दिया। अब वो क्या कहता है देखते हैं। 20, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। 22 नंबर को विशेष रूप से ध्यान रखें, वचन 22, 2 का 22, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। परमेश्वर गुप्त बातों को प्रकट करता है, वर्ड ऑफ नॉलेज के द्वारा भी, स्वप्न और दर्शनों के अर्थ बताने के द्वारा भी, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स के द्वारा भी। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। दानियल ये स्वीकार करता है कि परमेश्वर ही है जो स्वप्न का सही अर्थ को बता सकता है। जब तक किसी को गिफ्ट ना हो इंटरप्रिटेशन का, वो जो है कॉम्प्लेक्स एंड सिंबॉलिक ड्रीम्स का अर्थ नहीं बता सकते।
सिंपल ड्रीम्स का अर्थ सब समझ सकते हैं, सिंपल एंड सिंबॉलिक का अर्थ कुछ हो सकता है कुछ लोग बता दें, लेकिन कॉम्प्लेक्स एंड सिंबॉलिक का अर्थ वही बता सकता है जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का काम हो, जिसके ऊपर में परमेश्वर का वरदान काम कर रहा हो, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा का निवास हो। अदरवाइज नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा ही है, हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा ही है, जो गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय के 26 से दानियल की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 18 से 22 में ये लिखा हुआ है। हम और भी आगे देखते हैं 26 से 30 वचन में किस प्रकार से है। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते। कोई भी नहीं बता सकते। कॉम्प्लेक्स बट सिंबॉलिक ड्रीम्स का अर्थ न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले, कोई भी नहीं बता सकते इसका अर्थ। अब आगे 28 वचन में लिखा है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। नबूकदनेस्सर ने दानियल के पुस्तक 2 अध्याय में एक मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति के विषय में एक स्वप्न को देखा था, जो अंत के दिनों में क्या क्या होगा इसके विषय में परमेश्वर ने प्रकाशन को दिया हुआ था। तो दानियल यही बोलते हैं कि परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। परमेश्वर ही है जो कि बिगिनिंग से एंड तक के सारी बातों को जानता है और वो स्वप्न के माध्यम से बता सकता है। और आगे देखते हैं, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आए कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाला ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। ये जो है नबूकदनेस्सर क्या कर रहा है, जब तुझको पलंग पर यह विचार आए कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। जैसा हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मुझसे बातें कर, हे परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन दे, हे परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, हे परमेश्वर मुझे जीवन के उत्तम उत्तम चराई में ले चल, हे परमेश्वर अपने भेदों को, अपने मार्गों को मुझ पर प्रकट कर। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर मुझसे सपनों और दर्शनों के द्वारा बातें कर, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा जो है विचार कर रहा था कि आगे भविष्य में क्या क्या होने वाला है। वो इस प्रकार मन में गहरी सोच में था, विचार कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसे ये स्वप्न दिखाया। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि हे परमेश्वर स्वप्न में मुझसे बातें कर, हे परमेश्वर मुझसे दर्शन में बातें कर, तब जैसा नबूकदनेस्सर राजा से परमेश्वर ने बातें किया, अंत के दिनों के विषय में प्रकट किया स्वप्न के माध्यम से, वैसे ही परमेश्वर आप पर भी प्रकट कर सकता है। ये कीवर्ड है स्वप्न को रिसीव करने के लिए, गॉडली ड्रीम्स जो है उसको रिसीव करने के लिए एक कीवर्ड है कि आपको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। याद रखिए, अदन की बगीचे में आपको जब बनाया गया, आदम को जब बनाया गया अदन की बगीचे में, तो परमेश्वर ने किसी और को नहीं लाया। आदम ने जो फर्स्ट जो चेहरा देखा वो परमेश्वर का देखा होगा। सबसे पहला चेहरा परमेश्वर का देखा आदम ने। तो वैसे ही हव्वा को परमेश्वर ने अलग बनाया और हव्वा को बाद में परमेश्वर ने आदम के पास लाया। तो हव्वा भी जब बनी और वो जीवित प्राणी बनी तो उसने भी सबसे पहले जो चेहरा देखा होगा परमेश्वर का चेहरा देखा होगा। आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो आप मनुष्यों को मत खोजिए, सबसे पहले आप परमेश्वर का चेहरा खोजिए, परमेश्वर को ढूंढिए, प्रार्थना में जाइए। और जब रात को आप बिछौने में जाते हैं, आप विचार कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या करने वाला है। आप विचार कीजिए कि परमेश्वर की आपके लिए योजना क्या क्या है।
आप विचार कीजिए कि आप कलीसिया को कैसे संभालेंगे। आप विचार कीजिए कि आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर क्या क्या करने जा रहा है। और जब इस प्रकार से आप करेंगे, आप अपने परिवार के बारे में विचार कीजिए, और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर सपनों के द्वारा आपसे रात में बात करेगा, जैसा नबूकदनेस्सर ने किया। हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाला, अर्थात तब भविष्य को देखने वाला, भविष्य को बताने वाला, भविष्य को जानने वाला परमेश्वर तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। तुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार को समझ सके। हालेलुया। परमेश्वर ने दानियल को इसलिए नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ बताया ताकि नबूकदनेस्सर राजा अपने मन के घमंड के विषय में समझ सके। वो समझ सके कि परमेश्वर ही है जो उसे बढ़ाया था, लेकिन उसके मन में जो है घमंड आ गया था। बहुत सारी चीज़ों के विषय में परमेश्वर हमें प्रकाशन को देता है, और ऐसा व्यक्ति जिसको ड्रीम इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट हो, वो हमारे लिए उन्नति का, सावधान करने का, हमारे लिए जो है बढ़ने का कारण हो सकता है। हम और भी देखते हैं 4 अध्याय में, दानियेल की पुस्तक 4 अध्याय में एक और स्वप्न के विषय में हम देखते हैं। 4 अध्याय 18 से 22 में लिखा हुआ है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा, जैसे मान लीजिए ये एक बोतल है, इस बोतल में यदि ऊपर से पानी डाला जाए, जल डाला जाए, तो इसमें से ऊपर से ये बह निकलेगा, और जो लोग इसके संपर्क में आएंगे वो गीले हो जाएंगे। तो वैसे ही पुराने नियम में अभी से सेवकों के ऊपर में उतरता था, ऊपर में उतरता था और उन्हें प्रकाशन देता था, और वो इस प्रकार से वरदानों में ऑपरेट होते थे। तो ये जो दानियल है उसके ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा उतरती थी, और ये इस प्रकार से सपनों का अर्थ बता सकता। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। नया नियम में पवित्र आत्मा आपके अंदर में निवास करता है, वो आपको समझने की क्षमता देता है, वो इंटरनल गाइडेंस देता है, आपको प्रकाशन देता है, जिसकी वजह से आप स्वप्न का अर्थ को बता सकते हैं, आप स्वप्न के अर्थ को समझ सकते हैं। तो ये जो नबूकदनेस्सर राजा हैं, वो जो है दानियल को ये कह रहा है, परंतु तुझमें तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती, इस कारण तू उसे समझा सकता है। अर्थात दानियल के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरता था और वो समझा सकता था। लेकिन नया नियम के विश्वासियों के अंदर में पवित्र आत्मा निवास करता है, और वो जो है समझा सकते हैं। जैसा जो है 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसके 27 वचन में देखे हैं, वो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से किया गया है हमें बना रहता है, और हमें सब बातें सिखाता है, और हमें सब बातें बता सकता है। तो ये परिणाम है, जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हमने भी देखा है कि ये पवित्र आत्मा का परिणाम है, जिसकी वजह से हम स्वप्नों और दर्शनों के बारे में बता सकते हो। और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। तब जो दानियल रहता है वो उसके जो स्वप्न राजा बेलशस्सर के स्वप्न के बारे में बताता है, और बोलता है कि जो स्वप्न तूने देखा है, एक बड़ा पेड़ जो आकाश मंडल की ऊंचाई तक पहुंच गया है, हे राजा वो तू ही है, और उसके जो हृदय के विचार हैं उसके बारे में ये प्रकट करता है। आगे मैं इसी में पढ़ता हूं। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है ऐसा
करने से तेरा चैन बना रहे। दानियल न केवल स्वप्न के अर्थ को बताता है बल्कि नबूकदनेस्सर के हृदय को प्रकट करता है कि नबूकदनेस्सर राजा ने किस प्रकार से घमंड किया, और दानियल उसका हल भी बताता है कि हे राजा, तू अपने पाप को स्वीकार कर और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है ऐसा करने से तो फिर से राजा बनाया जाए। वो उसके बारे में पूरे प्रकाशन को देता है। तो यदि हमें इस प्रकार से स्वप्नों को प्राप्त होते हैं, सिंपल जो ड्रीम्स रहते हैं उसे हम समझ सकते हैं। दूसरा, सिंपल सिंबॉलिक के लिए आपको कुछ मनन करने की जरूरत है। उस समय में इंस्टेंसली माने स्पॉन्टेनियसली आपके मनों में विचार आएगा, लेकिन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के लिए आपको एक ड्रीम इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जिसे स्वप्न के अर्थ को बताने का वरदान है, उसकी जरूरत पड़ेगा। और जब वो आपके स्वप्न को सुनेगा तो बता सकता है उसका अर्थ, क्योंकि उसके मन में स्पॉन्टेनियस थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे उस स्वप्न से रिलेटेड, और उस वरदान की वजह से पवित्र आत्मा की सहायता से वो बता सकता है। या फिर जैसे दानियल की पुस्तक में लिखा गया है, जो दानियल है उसे परमेश्वर रात में दर्शन में नबूकदनेस्सर के स्वप्न के अर्थ को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। और नबूकदनेस्सर राजा ने रात में बिछौने में विचार किया और उसी विचार के संबंध में उसे स्वप्न दिखाया गया। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हों, हो सकता है परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, हो सकता है आपको अपने जीवन के बारे में परमेश्वर के उद्देश्य आपके जीवन के लिए क्या है इसके बारे में जानने के लिए आप सोचते हैं। कई सारी बातें हो सकता है। मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा, राजा नबूकदनेस्सर के नाइट आप जब आप प्रार्थना में जाते हैं या अपने बिछौने में जाते हैं, रात में सोने से पहले आप प्रार्थना करें उन विषयों के लिए जो आपके मन में है, आपके विचार में है, कि परमेश्वर आपको स्वप्नों के द्वारा बातें करे, स्वप्नों के द्वारा प्रकाशन को दे। और इस प्रकार से हो सकता है परमेश्वर जो है आपको स्वप्नों के द्वारा बातें करे। जब आप स्वप्न को देखते हैं, हम उसके अब अर्थ लगाने के विषय में हम कुछ और स्टेप्स में जाते हैं, कुछ और आगे जाते हैं उसके विषय में। तो जब आप स्वप्न को देखते हैं, तो यदि स्वप्न जो है काफ़ी बड़ा है, स्वप्न बड़ा है यदि, तो आपको उसे, यदि स्वप्न रिपीटेटिव वे पे है, माने रिपीट किया जा रहा है, यदि रिपीटेशंस है, एक ही घटना को बार बार दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उस मामले में आपको क्लियरिटी देना चाहता है। जैसे फिरौन को एक ही स्वप्न जो है 2 बार दिखाया गया, वो मोटी गायों के बारे में और पतली गायों के बारे में, और जो है एक मजबूत बालों के विषय में, और उसके बाद में कमज़ोर बालियों के विषय में। इस प्रकार से दिखाया गया है, पहले मोटी बाल, उसके बाद में कमज़ोर बाल, फिर मोटी गाय, उसके बाद में कमज़ोर गाय। तो इस प्रकार रिपीटेटिव वे पे दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको क्लियर करना चाहता है उस विषय के बारे में, इसलिए वो 1 बार 2 बार या 3 बार, हो सकता है थोड़ा अंतर हो, जो है जो आपको स्वप्न में दिखाया जा रहा है वो अलग अलग हो, लेकिन जो है मीनिंग से उसका एक ही हो सकता है रिपीटेटिव वे में। तो इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें ध्यान दें, रिपीटेटिव है तो। दूसरा, इसलिए दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर ने ठाना है कि ऐसा होगा। तो रिपीटेटिव है तो आपको रिपीटेटिव जो ड्रीम्स का जो हिस्सा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। आपने एक ड्रीम्स को देखा जो काफ़ी लंबा है, मान लीजिए 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट का यदि ड्रीम्स है, तो आप उसको जर्नलाइजिंग कर लीजिए, लिख लीजिए, पहले तो याद करके लिख लीजिए। उसके बाद आप उसके हिस्सों को देखिए, रिपीटेटिव है, कई बार है, तो समझ लीजिए आप उसको एक खंड में कर लीजिए, और उसके बाद में आप उसके बारे में मनन कर सकते हैं। यदि आपको गिफ्ट नहीं है तो, इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट नहीं है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप रिपीटेटिव हिस्सों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप ये कि आपका जो ड्रीम्स है, स्वप्न है, वो लंबा है, उसको आप छोटे हिस्सों में आप बांट लीजिए, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से में आप बांट लीजिए। तीसरा स्टेप ये है कि आप देखिए
कि उन जो 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से में आपने जो स्वप्न को बांट दिया है, उसके विषय वस्तु क्या है, उसके मैटर क्या है। ठीक है। चौथा यह है कि आप उस जो हिस्से हैं उसको आपस में इंटरकनेक्टेड करने की कोशिश कीजिए कि ये जो हिस्से हैं वो किस प्रकार से। सिंपल ड्रीम्स होंगे उसके कोई हिस्से नहीं होते, आप उसका अर्थ तुरंत समझ सकते हैं। सिंपल बट सिंबॉलिक के हिस्से हो सकते हैं। आपको इस प्रकार से करने की जरूरत है। आप जर्नलाइजिंग कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद रिपीटेटिव नेचर का है तो जितने जगह में रिपीट होता है उसको एक जगह कर लीजिए, उसका एक ही अर्थ होगा। तीसरा जो स्टेप्स है मैंने बताया कि उसको अलग अलग हिस्से में बांट लीजिए, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्से में, और हर एक हिस्से का आप जो है देखिए कि उसमें मैसेज क्या है। उसके बाद उस सारे हिस्से को एक में करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है आपको एनालाइज करना है उसके विषय में, उसके अर्थ के विषय में। तो आपको ये देखना है कि आप यदि खुद के विषय में स्वप्न को देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप उस स्वप्न में कहाँ हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि उस स्वप्न में आप क्या कर रहे हैं। तीसरा, आप देखिए कि उसके कौन से हिस्से में आप जो कर रहे हैं उसके कौन से हिस्से में आपका ज़्यादा फोकस है, उसके बारे में उसके बाद आप देखिए चौथा कि जो है वो किस विषय वस्तु से संबंधित स्वप्न है। पांचवा देखिए कि उस समय जो आप उस स्वप्न में इन्वॉल्व है उस समय आपका जो विचार क्या है, उस समय में आपके इमोशंस क्या है, उस समय में आपके उद्देश्य क्या है। ये सारे हिस्से को आप देख लीजिए। उसके बाद में आप ये देखिए, जब आप इंटरप्रेट करते हैं जर्नलाइजिंग कर लीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद में ये सब प्रोसेस करना है। उसके बाद में आप देखिए कि आपके साथ में उस ड्रीम्स में और आपके कोई परिचित लोग हैं क्या, और वो लोग उस ड्रीम्स में क्या क्या कर रहे हैं। उनके यदि आप परिचित हैं तो उनके नाम क्या हैं, वो किस प्रकार के अधिकार हैं उनके पास में, क्या काम कर रहे हैं, इसको देख लीजिए। उसके बाद में ड्रीम्स के कलर वगैरह को देख लीजिए। उसके बाद में आप देख लीजिए कि उस ड्रीम्स को देखने के बाद में आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। और ऐसा सब करने के बाद में, ये सब लिखने के बाद में आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, तो आप उसके केंद्रीय विषय वस्तु को आप समझ सकते हैं। आपको जर्नलाइज करने की जरूरत है। आप ड्रीम्स को पहले जर्नलाइज करने के लिए आप लिख लीजिए। लिखने के बाद में आप उसको पूरा लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेप्स में आप उसको जो है रिपीटेटिव हिस्सों को एक जगह कर लीजिए। थर्ड स्टेप में आप पार्ट कर लीजिए। और उसके बाद मैंने बताया कि आप उसमें देखिए कि आप उस ड्रीम्स में कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस समय में आपके थॉट्स क्या हैं, आपके साथ कौन कौन है। उन लोगों को यदि आप पहचानते तो ठीक है, नहीं पहचानते हैं तो उनके नाम यदि आपको पता होंगे उस ड्रीम्स में बताया जाएगा तो उस नाम के अनुसार उनको विचार कीजिए। उस समय का वहाँ का जो उस ड्रीम्स का माहौल कैसा था, इसको आप लिख लीजिए। उस समय में क्या थॉट्स आ रहे थे, आत्मा के फल क्या थे, उसको आप लिख लीजिए। और लिखने के बाद में आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा कि आप उस स्वप्न के अर्थ को समझ सकें। एक्टिवेटिंग, आपको एक्टिवेट कैसे करना है ड्रीम्स को मैंने बताया कि आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको ड्रीम दिखाए, जैसे नबूकदनेस्सर के समय में हुआ। मैं विश्वास करता हूं कि आपने कुछ हिस्सों को सीखा होगा। नेक्स्ट संडे हम फिर से ड्रीम्स एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में और भी अधिकाई से सीखेंगे। तब तक अगले संडे फिर से मेरे साथ में बने रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना का समय। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर आज इस ड्रीम इंटरप्रिटेशन के विषय में सुना है पिता परमेश्वर, होने दीजिए, उन सबों को बड़ी आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, एक एक लोगों को आशीष दे पिता परमेश्वर, बड़ी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को बड़ी आशीष दीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर लोगों के आत्मिक आंखों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, कि आपकी बातों को देख सके पिता परमेश्वर। आत्मिक कानों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, कि आपकी आवाज़ को सुन सके पिता परमेश्वर। बड़ी महिमा आपके पिता परमेश्वर देखने पाए पिता परमेश्वर। बड़ी आशीष इनके क्रिश्चियन लाइफ में दीजिए। पवित्र आत्मा का काम होने पाए पिता परमेश्वर। बड़ी बरकत को दीजिए। धन्यवाद देते
यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।